हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल हिंदी जो है यूथ कंपटीशन की उसका 5वां पार्ट देखेंगे। बाकी 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके से लगभग हम इस पूरी हिंदी को 30 से 35 वीडियो में कवर कर लेंगे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए, तो आज से विशेषण शुरू होगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण के जो शब्द हैं या लिंग हैं तो वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें। कला का अंतिम और ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो कला का अंतिम 1, सर्वोच्च 2 और तुम्हारा सौंदर्य 3 हो गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग्नेय, आग का विशेषण होता है आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। प्रविशेषण को उन्होंने अंतर विशेषण भी कहा है, ठीक है। प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा, वो छांटना है हमको। कह रहा है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जब विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है और विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो विशेषण है विशेष्य से पहले प्रयोग हुआ, ना कि उसके बाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार। विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तब मुझे छोटी एक बच्ची के लिए कुछ एक नए 3, तो 3 विशेषण हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तुम क्या है, सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। कंठ का विशेषण क्या होगा, कंठ का होगा कंठ, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, कंठ। एक रोटी और 2, वाक्य में और क्या है, और है आपका विशेषण यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लूट का विशेषण बनेगा लुटेरा। कुसुम का विशेषण बनेगा कुसुमित, कुश का विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन सा है। लड़का भजन गा रहा है, मैंने इसको बुलाया, वह सुंदर आ गया विशेषण, सी ऑप्शन। वाक्य में एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें, लखनऊ चिकन की विदेशों से मांग है, प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछ रहा है ना। यह चांदी खोटी है, जंगल जानवर आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करो। देखो, इसमें तो खोटी जो है वो है विशेषण, इसमें ये लखनऊ चिकन यानी लखनऊ का चिकन ये विशेषण है, और इसमें ये जंगली विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऋषि का विशेषण आर्ष होता है, ठीक है। क्या होता है, आर्ष, देख लो। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये वाला राम और लक्ष्मण। उत्कृष्ट, निकृष्ट, विषाद और धृष्ट, इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है, विषाद क्या है, ये विशेष्य है, विशेष्य में भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। विशेषण पद कौन सा है इसमें से, उपासना, उद्गार, वंदना, आयात लोचन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयात लोचन।
मतलब बड़ी बड़ी आँखों वाला, उसमें ये विशेषण है। निम्न में विशेषण शब्द है, निम्न में विशेषण शब्द है, तो निम्न में कौन सा विशेषण शब्द है वो हमको बताना है। ठीक है भैया, देखो लड़कपन नहीं, उचित हो जाएगा। लड़कपन, कठोरता, घबराहट, भाववाचक संज्ञा है। स्त्री का होता है स्त्रैण, स्त्री का होता है स्त्रैण विशेषण। क्षम्य, फैन, ब्रह्म, शिक्षा विशेषण बताइए। क्षम्य विशेषण है क्षमा का। ठीक है, बाकी सब विकल्प क्या है, ये संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अनुशासित व्यक्ति, जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, विशेषण है ये तो। ठीक है, जैसा। अभ्यास का होता है अभ्यास का अभ्यासी, निशा का नेश, आलस का आलसी, चर्चा का चर्चित, ये विशेषण होते हैं। ठीक है, पथरीला, बर्फीला, नमक विशेषण, ये नमक नहीं है। ठीक है, बाकी सब विशेषण है। आगे इसमें से विशेषण कौन सा है, नया विशेषण है। ठीक है, और इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण को पहचानिए। इसमें ऐतिहासिक हो गया विशेषण, ऐतिहास से बना ऐतिहासिक, इतिहास से ऐतिहासिक बन गया, उपासना से उपास्य बन गया, आश्वासन से आश्वस्त बन गया, अपेक्षा से अपेक्षित, अग्नि से आग्नेय, लक्षण से लाक्षणिक। धार्मिक व्यक्ति है, ये धार्मिक शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण को पहचानना है, नैतिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना कैसी भयंकर, किसके बारे में बता रहा है, दुर्घटना के बारे में। क्या है ये विशेषण। विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लांछन, लाडला, लापता, लजीला, लांछन जो है विशेष्य है, ना कि विशेषण। बाकी लापता व्यक्ति, लाडली बहना, लजीला व्यक्ति, ये सब क्या है, विशेषण हैं। इंद्रिय का ऐन्द्रिय होता है, ऐन्द्रिय कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ईश्वर का ईश्वरी विशेषण होता है, इतिहास का ऐतिहासिक बता दिया। विशेषण कौन सा नहीं है, श्रव्य, गर्व, भव्य, सर्व। तो गर्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण। बाकी सब जो है आपके विशेषण हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, इसमें वाक्य में विशेषण। बाकी देखो इसमें प्रबुद्ध है, इसमें परिश्रमी है, और इसमें वह लड़का विद्यार्थी है। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है विशेषण। वरद, वरदान नहीं है। ठीक है, वरदायक, वरणीय, वरद, ये सब विशेषण हैं। इसमें से देखो लाघव चिन्ह होता है, लघुता भी होता है विशेषण, महत्व भी होता है, महत नहीं होता है। महत विशेषण शब्द जो है वो है इसमें से। ठीक है, विशेष महत्व, और ये लाघव, और ये क्या नाम है, लघुता, ये क्या है, ये सब संज्ञा के टाइप है। ठीक है, विशेष्य हैं ये। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, बहरूपिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तुम्हारा ये वाला देखो, बाका, बातूनी, बादामी, ये सब क्या है, विशेष्य हैं। बहरूपिया विशेष्य पद है, और ये सब विशेषण हैं। ठीक है, बहरूपिया, ध्यान रखना, बहरूपिया विशेष्य है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता यानी कि पवित्र से बना पवित्रता। उन्नति शब्द क्या है, उन्नति शब्द विशेषण है। मौसम आज को सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना क्या है, विशेषण। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, तो वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा पति था, प्रवासी पति, ऑप्शन नंबर डी, सी। कौन सा निम्न में से कौन विशेषण कौन है, कौन सा विशेषण है इसमें से। अजय, अकर्म, अजित, अनुशंसा, अजित जो है ये विशेषण है, बाकी ये सब विशेष्य हैं। निम्न शब्दों में से कौन विशेषण कौन नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है इसमें। अग्नि, देखो अग्नि का विशेषण है, अधिकारी भी है, आंतरिक भी है, अंतर नहीं है।
ठीक है। आगे देखो, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? पीले। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, डी ऑप्शन। ठीक है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मटमैला क्या है? विशेषण है। मटमैला क्या है? विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की विशेषण के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? ये देख लो, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामबोधक। सार्वनामिक 2 टाइप के, मौलिक और यौगिक। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो क्या पूछा है इसमें? गुणवाचक विशेषण। दिल्ली ऊंची और इमारतें, तो सी ऑप्शन ऊंची हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तीसरा, ये कौन सा? संख्यावाचक है ये तो। ठीक है। और देखो आगे, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है। कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो आपका जो है देखो, लंबा आदमी लंबा हो गया, इसमें नीली कमीज नीला हो गया। अच्छा भी गुण बता रहा है, ठीक है। कम नहीं बता रहा, परिमाण को बता रहा है। ये भी परिमाण को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, ए, बी और सी। अधिक क्या है? अधिक परिमाण बोधक है। अधिक बलवान है। ठीक है, अधिक बलवान है। परिणाम तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिमाण में क्या होता है? परिमाण में किसी चीज़ को नापा या तोला जाता है, ठीक है, तो वो परिमाण में आती है। लेकिन यहाँ पे बलवान को क्या करेंगे? नापेंगे तोलेंगे थोड़ी ना, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? उसके गुण के बारे में बता रहा है ये गुणवाचक विशेषण। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो जो वाक्य में ये जो रेखांकित पद है, ये क्या है? ये आपका विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। ठीक है भैया। चलो, विशेषण कौन सा है इसमें? पतला है। अर्थ का होता है आर्थिक विशेषण। परिवार का पारिवारिक, पारलौकिक परलोक का। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट शब्द क्या है? ये विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल हो जाएगा इसमें। सफ़ेद कमीज में कौन सा विषय? गुण बता रहा है ना, उसका रूप रंग ये बताए। देखो, गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्थिति, स्थिति, स्वभाव, दशा, इन सब का बोध कराए गुणवाचक। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा है? ओजस्वी भाषण दिया। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, पीला सा और सूखा, सारे ही हैं। चाय फीकी है। फीकी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे गुण बता रहा है उनका। मोनिक शालीन व्यक्ति, शालीन क्या है? गुणवाचक। श्रीदेवी के लिए शुभ मिला। शुभ माने अच्छा, तो उसका गुण बता रहा है, ठीक है। संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा। अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजन का अतिरंजित। और अंकुर का अंकुरित, तद्रा का तद्रिल, आदर का आदरणीय, जो विशेषण बन जाते। रामायण सुंदर रचना। सुंदर क्या है? विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। कांटा कटीला। विद्वान व्यक्ति पूछे जाते हैं, तो विद्वान क्या है इसमें? विशेषण। कौन सा? गुण बता रहे हैं। अध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक कौन सा है? सी ऑप्शन। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे कैसे? गुणवाचक। अच्छा दानी, न्यायी, कृपालु कौन से हैं? अच्छा दानी भी है, न्याय और कृपालु भी है, तो ये गुणबोधक हैं, गुण को बता रहे हैं। कालबोधक होते हैं, समय को बता, नया, पुराना, ताजा और भूत। और स्थानबोधक स्थान के बारे में बताते हैं, ऊपरी, सतही, नीचे, दाएं बाएं। आकारबोधक जो आकार के बारे में बताते हैं, गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा हो, छोटा। रंग जो रंग के बारे में बताते हैं, दशा जो दशा के बारे में बताते हैं, दुबला, पोटा, मोटा, भारी। गुण जो गुण के बारे में, भला, बुरा, झूठा, सच्चा, इंसान। द्रष्टव्य इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बड़ा सा लग के आ जाए तो वो क्या है? सा लग के आ जाए तो वो द्रष्टव्य है। और गुणवाचक विशेषण होते हैं 7, ये ध्यान रखना, ठीक है।
चीनी, मद्रासी, बिहारी। स्थान का बोध करा रहे हैं, स्थानवाचक। नीली साड़ी, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं? 7 होते हैं, अभी बताया ऊपर, ठीक है। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, इनके और द्रष्टव्य, ये इनके आधार पे। समझदार, अरे यार कहाँ गए हैं? यहीं पे थे क्या? काला कपड़ा, अरे यहाँ नहीं थे रे, यहाँ थे। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा है? समझदार तो गुण बता रहा है किसी का, गुणवाचक। आगे देखो, मोह शब्द, मोह 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 शब्द क्या है? गुणवाचक है। अन्य सर्वनामिक, देखो सर्वनाम विशेषण वो होते हैं जो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता होता है, उनको सार्वनामिक विशेषण कहती हैं। गुणवाचक का उदाहरण कौन सा है? बहुत लंबी रस्सी। योग्य व्यक्ति पे जाए, योग्य क्या है? गुणवाचक। उत्कर्ष कुशाग्र, उसमें कुशाग्र हो जाए गुणवाचक। प्राचीन, प्राचीन क्या है? गुणवाचक विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम मतलब बहुत अच्छा, तो गुण बता रहा है उसका। गीला, गीला क्या है? गीला, गीला गुणवाचक है। छोटा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। शब्द ठंडा, हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के ठंडा, देखो ठंडा, गर्म, ये सब क्या है? गुण बता रहा है, गुणवाचक। धुंधला, धुंधला कैसा है? गुणवाचक, गुण के बारे में बता रहा है। शरीखा शब्द में विशेषण क्या है? शरीखा शब्द में गुणवाचक, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। शरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी, तो क्या आ गया? खोटी सी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का भी कौन सा? द्रष्टाव्य। मीठा अमरूद, गुण बता रहा है कैसा? मीठा है। विशेषण 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वजनिक, सार्वनामिक। पर्वतीय, पर्वतीय कैसा विशेषण? गुणवाचक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, कुछ कुछ कुछ, चमकीला, चमकीला और लिखना, तो ये हो जाएगा बी। बनारसी, गुणवाचक विशेषण। लंबाई में लंबा है, लंबाई किससे बना है? लंबा से, ठीक है। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है तो डी में नहीं है गुणवाचक, बा में इसमें गर्म हो जाएगा, मीठा और ठंडा, ये गुणवाचक विशेषण है। काला कपड़ा गुणवाचक विशेषण है। कालबोध, नया पुराना, ये ऊपर हमने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। निम्न कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन सा है? नीला। अरे यार, वाक्य में यह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक का विशेषण, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, 10 मन गेहूँ खरीदे, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वह नटखट, 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 नटखट। ऑप्शन नंबर 37 चंचल वाला, कैसा? चंचल, गुण के बारे में बता रहा। इसमें एक लाइन ये वाली ध्यान रखना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अरे चल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे बता ही दिया है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन कैसा है? गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उचित। कुछ जो है शब्द अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न से कौन से विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से कौन सा नहीं बना है? सुंदर। बाकी श्रीमान, दानी, चमकेले संज्ञा से ही बने हैं सब। आया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जब विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए। जैसे देखो, ठीक है, जब विशेषण यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखो, यह विशेषण, यह सर्वनाम है और संज्ञा से पहले आ गया है तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ए ऑप्शन। यह विद्यालय, यह पहले आ गया संज्ञा से, यह क्या है? यह विद्यालय मेरा है। पूछ क्या रहा है इसमें? ये है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक तथा निजवाचक मैं और तू को छोड़कर इसके सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
जैसे देखो छात्र संज्ञा, संज्ञा से पहले वह आ रहा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो कोई आदमी, आदमी से पहले कोई आया तो अनिश्चित, अनिश्चित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? ऐसा तुम्हारा मैं, मैंने बोला मैं और तू को छोड़ के, मैं और तू के अलावा। उस कुर्सी को यहाँ रखो, उस जो है ये क्या है? उस सार्वनामिक विशेषण है उस। ठीक है, जैसे वह नौकर नहीं आया तो नौकर से पहले आया वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण सही है? कौन सा है? देखो ऐसा आदमी, ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनाम प्रत्यय लगाकर बनते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, ये सब चीज़ें। यह किताब, किताब से पहले यह आया तो सार्वनामिक। वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक, नौकर से पहले वह आया है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस शब्द में कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक। और 500 हो जाएगा संख्यावाचक। उसका हिंदी किस श्रेणी के अंदर आता है? उसका, उसका सर्वनाम की तरह आ जाएगा ना, ये तो सार्वनामिक विशेषण। यह कुत्ता मेरा है, कौन सा है ये? सार्वनामिक। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, बच्चा से पहले कोई, सार्वनामिक। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें? तो इसमें हुआ है, देखो वह लड़का, लड़का से पहले आया वह। आगे 118 निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विशेषण का निर्देश क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पूछ रहा कोई विशेषण नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है भैया, चलो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो उस घर, घर से पहले उस, सार्वनामिक। संख्यावाचक संख्या के बारे में बताएगा मैं, दूसरा स्थान पाया है तो दूसरा। ठीक है, और दूसरा भी क्या हो जाएगा इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा क्रमवाचक। ठीक है, पहली पुस्तक वापस करो, तो पहली क्या है? ये क्रमवाचक, क्रमवाचक। ठीक है, घटनावाचक 1 2 3 4 5 6 7 8। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। क्रमवाचक में 1 2 3 है। कौन सा उदाहरण क्रमवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? क्रमवाचक, क्रमवाचक और गणनावाचक। हाँ ठीक है, क्रमवाचक का पूछ रहा है ना, पहला, दूसरा, तो ये हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 8वीं, तो क्या हो गया? संख्यावाचक। कौन सा संख्यावाचक है? 2 दर्जन, 2 दर्जन। अनिश्चित संख्यावाचक सब लोग, कुछ लोग। निश्चित में 1 लड़का, 50 रुपये। प्रयागराज शब्द में 10वां व्यक्ति, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, तो 10वां क्या है इसमें? 10वां क्रम, क्रमवाचक। घटनावाचक 1 2 3 4, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। आवृत्तिवाचक समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधीकरण, प्रत्येक, हर एक, 2 2। 100 गुना, 100 गुना तो आवृत्ति वाला हुआ। ठीक है, यह किसका खरगोश है? इसमें जो है प्रयोग नहीं हुआ है विशेषण का। बाकी देखो जरा सा इसमें हो गया प्रयोग, थोड़ी, थोड़ा दूध इसमें हो गया प्रयोग, थोड़ी सी भूमि इसमें हो गई। चौगुना आवृत्तिवाचक हो गई। आवृत्तिवाचक कौन सा? संख्यावाचक। ठीक है, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, 4 कौन सा है? 4 संख्यावाचक। इनमें से क्रमवाचक, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, 9 रस हैं, 9 रस हैं संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, 9 रस हैं। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 क्या है? संख्यावाचक विशेषण।
सभा में 50 लोग थे। अनिश्चित संख्यावाचक। राम एक पुस्तक दो। एक क्या है? संख्यावाचक। संबंधित विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक। तो 20 मीटर कपड़, 4 कुर्सियाँ। अब संख्यावाचक में गिनना होता है, कपड़े को नहीं इसमें वो करना, ठीक है, काउंट। इनमें से घटनावाचक कौन सा है? पहला 1 2 3 4, 3 हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें पहचानी एक लड़का, तो 1 2 3 4 घटनावाचक। चौथा व्यक्ति ज़्यादातर होशियार होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या? गुड नहीं, संख्यावाचक है ये। 25 रुपये दीजिए, क्रम। 25 रुपये दीजिए, निश्चित संख्यावाचक है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्ति क्रमवाचक। विशेषण शब्द का चयन करो। सरपंच, प्रपंच, 5वां। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? काला खट्टा, 7। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक है ये। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। विरुद्ध विशेषण चंद रुपए। चंद रुपए में अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं है? निश्चित। 2 मीटर कपड़ा हो गया, और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, पता ही नहीं, अनिश्चित संख्या। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण अनिश्चित होगा। दर्शक है गिनने वाली, संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। दोनों तीनों चार, समुदाय वाला हो जाएगा। समुदाय बोला कि दोनों तीनों चारों। दादी ने ढेर सारे खिलौने मंगाए, तो अनिश्चित संख्यावाचक। बी ऑप्शन। कितने प्रश्न करने हैं? तो ये क्या है? परिमाण, संख्यावाचक। कितने प्रश्न? गिन लोगे ना। कुछ बच्चे इधर आए, कुछ बच्चे, तो पता ही नहीं कितने बच्चे, तो संकेत नहीं, गुण में संख्यावाचक, अनिश्चित वाला। परिमाण में नापने तोलने का काम होता है। 4 किलो बर्फी तुलवा लो। 4 किलो बर्फी, तो किसमें 4 किलो? निश्चित अनिश्चित दोनों थे। पहाड़ पर बहुत वर्षा हुई। बहुत कितनी, पता ही नहीं, परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध दो। दूध नापने तोलने वाली चीज़ें सब किसमें? परिमाण में। वह बहुत खाता है, तो बहुत खाने को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो किसमें आएगा ये? तुम्हारा परिमाण बोधक में। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, खरीद के तोल के लाओगे, परिमाण, अनिश्चित। थोड़ी सी, पता नहीं कितनी। आज मुझे बहुत काम है। कितना काम है? ठीक है, परिमाणवाचक। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। ज़्यादा हो गया, परिमाणवाचक। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत है। कितनी थोड़ी सी? अनिश्चित, परिमाणवाचक। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं। ज़्यादा फिर से आ गया, तो ज़्यादा शब्द क्या है? परिमाणवाचक। यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक जो है शब्द है, किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की विशेषता बता रहा है, ना कि गाय की। अधिक जो है, वाक्य में अधिक शब्द दूध की विशेषता बता रहा है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? अनगिनत तारे, ये हो जाएगा संख्यावाचक। मेरा कुर्ता पजामा 3.5 मीटर कपड़ा, तो ये नापना पड़ेगा ना, तो परिमाण। थोड़ा सा दूध गर्म कर लो। थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा कितना? अनिश्चित, परिमाण। कॉफ़ी में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, परिमाणवाचक, कॉफ़ी। केवल, अनुमानतः और सर्वथा किस प्रकार के विशेषण हैं? तो देखो, कालवाचक है नहीं, रीतिवाचक है नहीं, परिमाणवाचक ही बचे। और कौन से? बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट ध्यान रखना है, अत्यंत, अतिशय। रीतिवाचक में इसीलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो ही, सहसा, वस्तुत आदि, ये सब। आटे में थोड़ा नमक डालें। आटे में क्या डालें? थोड़ा नमक डालें। थोड़ा कितना? पता नहीं, अनिश्चित, परिमाण। कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में
नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है विशेषण शब्द का प्रयोग, वो बताना है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो ये ध्यान रखना, और रोटी मांगी इसमें विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक। मनोहर जीवन भोगा रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, पूरा सुख तो परिमाणवाचक। इसी की गाय बहुत दूध देती है, बहुत शब्द जो परिमाणवाचक। वह बहुत खाता है, परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेष से आया, विशेष का मतलब संज्ञा है, सर्वनाम, तो अनासक्त इसमें विशेषण हो जाएगा। भक्ति करुणा पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान दयालु होते हुए विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, तो विशेष इनमें से बताना कौन सा है, तो पुकार और भगवान, डी ऑप्शन, ये विशेष्य पद है। विशेष्य शब्द कौन सा है इनमें से, विशेषता ये मानस, बाकी विशेषण है। विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेषण है, ये है, लेकिन आचार नहीं है। राम बहुत बहादुर है, विशेष्य कौन सा है, राम। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, प्रयुक्त शब्द में विशेष्य कौन सा है, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो विशेष्य कौन सा हो गया, वह उपासक। वह क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम। ठीक है, निम्न में से विशेष्य कौन सा है, विषाद क्या हो जाएगा, इनमें से विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य शब्द कौन सा है इसमें से, बुद्धिमती स्त्री, सीताराम। ठीक है, विशेष्य पद कौन सा है, मधुरिमा, कालिमा, महिमा, उमा। दशरथ के प्राण राम के अगुल थे, मुख्य विशेष्य क्या है, तो प्राण। क्या है इसमें मुख्य विशेष्य, प्राण है। ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो विशेष्य कौन सा है इसमें, व्यक्ति हो जाएगा। विशेष्य का मतलब उसमें संज्ञा छाटनी, संज्ञा है सर्वनाम। निम्न शब्दों में विशेष्य कौन सा है, आकाश। आसमान वाला लिंग रहा है, विशेष्य कौन सा है, आसमान। भोले बालक ने एक क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जागा, आदि कितने विशेष्य हैं, भोले बालक हो गया, क्रूर डाकू 2, कठोर हृदय 3 और कोमल भावना 4 विशेष्य हो जाए। विशेष्य है, विशेष्य कौन सा है इसमें से, अग्नि, ठंडा पानी। विशेष्य कौन सा है, पानी है, ठंडा तो तुम्हारा गुणवाचक विशेषण है। अब इसकी पुस्तक पुरानी है, तो क्या पुरानी है, पुस्तक शब्द कौन सा विशेष्य है। जलीय का विशेष्य कौन सा है, जल का जली बनता है, भौम भूमि का बनता है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है, घर, आदमी और वस्त्र। 3, ऑप्शन नंबर सी। रात काली अंधेरी है, तो रात क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा इसमें। विशेषण की अवस्थाएं देखो, विधेय विशेषण क्या होता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद में आए, संज्ञा सर्वनाम के बाद में आता है तो विधेय विशेषण। जैसे काला विशेषण है, घोड़ा के बाद में आया है। ठीक है, ऐसे इसमें से यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, संसार के बाद में आया मिथ्या। ठीक है, आलसी लड़के के बाद में आया है, तो यानी कि जब विशेषण संज्ञा के बाद में आए तो वो होता है विधेय विशेषण। दी सारे ही हैं इसमें। तुलना के आधार पे कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। न्यूनतम तम आ रहा है तो ये क्या है, उत्तमावस्था कहाँ है, डी। ठीक है, न्यून का न्यूनतर और न्यूनतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, निम्न निम्नतर निम्नतम। गुरु का गुरुतम होता है, गुरु का उत्तमावस्था पूछे तो गुरुतम। महान का उत्तरावस्था तो महांतर, महांत महत्तर, महान का महत्तर। हाँ भाई, तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा, तुलना में उत्तरावस्था में होती है तुलना। ठीक है, वे चलना ऊपर। निम्न में से किस वाक्य में उत्तमावस्था प्रयोग की गई है, उत्तमावस्था परमाणु सबसे होशियार है, उत्तमावस्था सबसे, ये वाला। बाकी इसमें कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिखेगा। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उत्तम किस प्रकार का विशेषण है, करोड़ों का घाटा हो गया, करोड़ों का तो संख्यावाचक, अनिश्चित बोधक है, अनिश्चय कोई पता नहीं।
एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। रेखांकित पद क्या है? विशेषण उपवाक्य है। पांडु शब्द विशेष्य भी है और विशेषण दोनों हैं। खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? खेलना से खिलाड़ी। इसमें पूछने वाली बात है कोई। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। इसमें बताना है क्या? तो प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, कोष्टक दिए गए हैं। विशेषण के भेद वाला कौन सा? अच्छा, वैसा। तो वैसा क्या संबंधवाचक है, सार्वजनिक, गुणवाचक है, संख्यावाचक है? तो ये संबंधवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसा, वैसा, ये सब चीज़ें। स्पर्शबोधक कौन सा है? कोमल। स्पर्श करके ही पता चलो। अत्यंत सुंदर है। प्रविशेषण कौन सा है? सुंदर की विशेषता अत्यंत बता रहा है तो अत्यंत। विशेष्य होना चाहिए पहला, फिर विशेषण होना चाहिए। तो पहला विशेषण, विशेष्य, दूसरा विशेषण। विशेषण है, दोनों विशेषण हैं। ये भी, ये ऑप्शन। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें क्या क्या है? देखो, समुद्री सांप तो एक हो गया ये वाला, ठीक है। 6 कहाँ भाग जाता है? देखो, समुद्री सांप एक विशेषण, फिर घातक 2, बहुत 3, ठीक है, बहुत 3, और तुम्हारा बहुत घातक परंतु बहुत कीमती जहर। ठीक है, तो ये 3 तो विशेषण हो गए और 2 तुम्हारे विशेष्य हो जाएंगे, जहर और सांप। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है? ये सही हो जाएगा। ठीक है, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। सुगंधित कस्तूरी की लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में देखो, सुगंधित कस्तूरी 1, ठीक है, अबे आजा। सुगंधित 1, लोभी शिकारी 2, राजस्थानी हिरण 3, अवैध शिकार 4। तो 4 तो विशेषण हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो भले और महान 2 तो यही हो गए, ठीक है। 2 के बाद तुम्हारा उचित और संयमित 4 देख लो। विशेष्य लोग और व्यवहार 2 विशेष्य हो गए। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण, वह बहुत मधुर गाता है। प्रविशेषण शब्द का चयन करो। तो बहुत। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अत्यंत क्या है? प्रविशेषण। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे क्या है इसमें? ये सबसे तुम्हारा ये प्रविशेषण है। इनमें से प्रविशेषण किस में नहीं है? डी ऑप्शन, इसमें नहीं है प्रविशेषण। दुबई कितना सुंदर शहर है। रेखांकित पद क्या है? सुंदर क्या है? ये विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण किसके बाद आते हैं? संज्ञा के बाद में आते हैं, ठीक है। प्रतिभा संपन्न छात्र है, क्या है? अच्छा, इसके लिए मेधावी वर्ड यूज करते हैं। इलाहाबादी अमरूद स्थान के बारे में बता रहा है। विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। अच्छा, देखो इसमें विशेषण संबंधी विशेषण है इसमें, अच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, निम्न में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो विशेषण होता है जो किसी नाउन के बारे में बताए, ठीक है। ये गाने के बारे में बता रहा है, ये बारिश के बारे में बता रहा है, ये बोलना के बारे में बता, क्रिया के बारे में, लेकिन नाउन के बारे में ये है, ठीक। शेष वाक्यों में क्रिया विशेषण है वो, ठीक है, सारे। आकाश से बनने वाला आकाशीय, सी ऑप्शन विशेषण। उपन्यास का औपन्यासिक होता है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का यूज हुआ है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। नहीं, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसा बनेगा। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है?
तो कौटिल्य नहीं है विशेषण, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौटिल्य। कौटिल्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण है? कहाँ, प्रश्नवाचक। लोभी क्या है? लोभी तुम्हारा संज्ञा विधि है, लोभी व्यक्ति, लोभी, लोभ। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? चलिए इसकर वह लड़का लौट आया, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। मानसिक विशेषण किससे बना है? मानस से बना है। चारित्रिक चरित्र से बना है। सौर सूर्य से बना है। बैताल 25 समुदायवाद के ध्यान रखना, समुदायवाचक। अच्छा क्रिया पे, ठीक है, क्रिया पे आ जाओ। इसमें देख रहे हो सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? देख रहा है। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? काम का करना या होना क्रिया कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है? वाच्य। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के टाइप कितने होते हैं बताओ? रचना की दृष्टि से 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया। इनमें से क्रिया किस रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है? कौन सा रूप? भूतकालिक रूप। कर्ता के अनुसार नो चेंज। भाई साहब ये बहुत भागती है। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्रिया विकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। क्रियापद के उस अंश धातु है जो किसी क्रिया की प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सी ऑप्शन, ठीक है। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के अंश को कहते हैं, ठीक है। पद परिचय, इनमें से क्या क्या होता है? पद परिचय, तो इसमें देखो पद परिचय में तुम्हारा ये भी होता है। क्रिया का प्रकार आ जाएगा वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, कार्य, ये सब आ जाएगा, ठीक है। टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनी है। अगर मूल अकर्मक धातुओं में हम प्रत्यय जोड़कर कुछ दूसरी धातु बनाए उसको बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। तुम्हारा आना खुशी की बात है। आना क्या है? आना क्रिया है। सकर्मक आ जाओ। सकर्मक होता है जिसका कर्म साथ में हो, यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ आए। तो डाकिया पत्र लाया, क्या लाया? पत्र लाया। गाना गाया, क्या गा रहा है? क्या गाया? गाना। लेकिन लड़का क्या सोता है? जहाँ पे क्या का आंसर ना मिले वो हो जाएगा अकर्मक, सकर्मक नहीं हो जाएगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक ढूंढ लो। तो सकर्मक को क्या करती है? काम करती है भाई। यह किस क्रिया का उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, क्या खरीदे? फल। रावण ने रावण को मारा, तो मारा किसे मारा? आंसर मिल रहा है रावण को, तो अकर्मक। अकर्मक नहीं, सकर्मक, डी ऑप्शन। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? देखो दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कुछ नहीं पता। लड़ता है, क्या लड़ता है? कुछ नहीं पता। पकड़ता है किसे? चोर को। राम सेब खाता, क्या खाता है? सेब, सकर्मक। जब क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़ के कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। मोहन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब, सकर्मक। मोहन बाजार पहुंच गया, पहुंचना पहुंच गया कहाँ पे? बाजार पे। आंसर मिल रहा है ना, तो सकर्मक। गीता गाना गा रही है, क्या गा रही है? गाना, सकर्मक। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? उड़ते हैं नहीं, सोते हैं नहीं, क्या लिख रही है? निबंध, बी ऑप्शन। श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, तो जा रहा है कहाँ? बाजार। आंसर मिल रहा है ना, तो सकर्मक। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, नहीं खाता है, केला खाता, क्या खाता है? केला से। राम श्याम की किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया है। कौन सी है इसमें सकर्मक? बेच दी, क्या? कार। दौड़ा, क्या? कुछ पता नहीं। रुक गया, क्या? नहीं, ठीक है।
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब ही तो पढ़ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो सकर्मक। उजाड़ना, उजाड़ना की सकर्मक क्रिया क्या है? उजाड़ना। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक क्रिया है। पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। सकर्मक क्रिया कौन सी है? सोना, लिखना। क्या लिखना? कुछ भी तो लिखेगा आदमी। मुड़ना अकर्मक क्रिया है, इसकी सकर्मक क्रिया क्या है? मुड़ना, मुड़ना का मोड़ना, मोड़ना। क्या मोड़ेगा? कुछ भी तो मोड़ेगा। सकर्मक क्रिया कौन सी है? सोना, लिखना, लिखना उड़ती चली जीरा। डी ऑप्शन। क्या लिखेगा? कुछ तो लिखेगा। जिस क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, यानी कि उसका कर्ता पे इफेक्ट पड़े, वो होती है अकर्मक क्रिया। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक कौन सी है भैया? देखो, उड़ना, ये बी ऑप्शन। बाकी देखो, सोना, हंसना, ये सब अकर्मक है। श्याम सोता है, अकर्मक। सोना अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। शिशु रो रहा है, रोना भी क्या है? अकर्मक। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है? कर्ता पर डालती है। सीता सोई है, मैंने बोला सोना क्या है? अकर्मक। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बुनना, हंसना, हंसना भी अकर्मक है। अनोहर सो रहा है, सोना अकर्मक। राम हंसता है, हंसना भी क्या है? अकर्मक, एकर्मक। हंसना, हंसना अकर्मक। देखो, अकर्मक क्रिया क्या है? उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो इसका ना ए हो जाएगा। जैसे पानी बरस रहा है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या? गेहूँ। निमन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? गेहूँ। अब राम ने मोहन को रुला दिया, तो देखो राम मोहन को रुला रहा है, तो उसको रुलाने का काम कोई ना कोई तो कर रहा है ना, तो ये कर्म लेके साथ में आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो उड़, तो अकर्मक। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पढ़ना, क्या पढ़ना? पुस्तक। गाना, हॉकी खेलना, बी ऑप्शन नहीं है, ये अकर्मक है। अकर्मक क्रिया है कौन सी है? पढ़ना, बोना, रोना, डी, सी ऑप्शन। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म आए, एक तो इसमें लड़का और एक वेद, दो कर्म हो गए। ठीक है, दीपा ने गाय को और चारा, तो कितने? द्विकर्मक। प्रेरणार्थक जब हम किसी से काम करवाएं, मैंने नौकर से खाना बनवाया, दूसरों से काम करवाया, प्रेरणार्थक। अरे यार, प्रेरणार्थक क्या होगा? दूसरों से काम करवाने, यानी दिलवाना, दिलवाना हो जाएगा इसमें प्रेरणार्थक। 50, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, काम दूसरे से करवाया, ये ऑप्शन प्रेरणार्थक। मालिक नौकर से सफाई करवाता, काम दूसरों से करवाएगा, तो प्रेरणार्थक। करवाना, कटवाना, चलवाना आदि। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो काम दूसरों से हो रहा है, कौन सा? प्रेरणार्थक, डी ऑप्शन। ठीक है, माता ने पिताजी से सामान मंगवाया, काम करवाया ना दूसरों से, तो क्या हो गया? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। और इसमें से कौन सा है प्रेरणार्थक? बोलना, कहना, सुनाना। ठीक है, देखो प्रथम प्रेरणार्थक तो कर का हो गया करना, कराना, फिर करवाना, सुन का सुनाना, सुनवाना, खा का खिलाना और खिलवाना। ठीक है, तो इसमें से ये वाला इम्पोर्टेंट है, खा वाला, इसको मार्क कर लो। दौड़ना अकर्मक क्रिया, इसकी प्रेरणार्थक क्या बनेगी? तो दौड़ना की दौड़ाना, दौड़ना की दौड़ाना और दौड़वाना, दौड़वाना आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, दौड़ा की दौड़वाना, यानी कि काम किसी से करवाना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, ओढ़ की उड़वाना है। कुछ गलत हो गया क्या? इसकी प्रथम प्रेरणार्थक पूछिए यार, प्रथम तो ओढ़ की हो जाएगी उड़ाना, उड़ाना के बाद द्वितीय पूछेगा तो उड़वाना हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिराना, जागना, मूल रूप से की प्रेरणार्थक क्रिया जगाना,
जागना की जगाना, देखो ये रही, ठीक है। पूर्वकालिक, जब एक क्रिया हो उससे पहले दूसरी क्रिया हो, यानी कि एक क्रिया करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो जाए। हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो हवन कराकर, हवन कराया फिर कथा कह रहे हैं, दो क्रिया। पूर्वकालिक, पहली क्रिया हो जाए उसके तुरंत बाद दूसरी हो जाए। जैसे वह नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर पहले नहाया फिर तुरंत भोजन किया। पहले चोर उठा फिर भागा, तो पूर्वकालिक। ठीक है जी, ठीक है। कर्ता एक समाप्त हो जाए, उसी क्षण दूसरी क्रिया हो जाए तो पूर्वकालिक। पढ़ा पहले पढ़कर, अब क्या होगा, पढ़कर अब क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या, पढ़ लिया पहले अब फिर क्या होगा, होगा, ठीक है। तो दो, पूर्वकालिक। रोहन चाय पीकर बैठा है, पिया चाय फिर बैठा है, तो कौन सा, पूर्वकालिक। नाम धातु पे आ जाओ, देखो तो हाथ से बनी हथियाना, चिकनाना, ये सब क्या है, नाम धातु हैं। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, इन तीन से मिलकर जो क्रिया बनती है नाम धातु क्रिया होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो देखो नाम धातु हथियाली, हथियाली, तो ये नाम धातु क्रिया, बी ऑप्शन। गर्म का नाम धातु गरमाना, जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है नाम धातु, कहाँ पहुँच गई। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, संयुक्त क्रिया का भेद ये नाम बोधक नहीं, नित्यता है, निश्चय है, अवकाश बोधक है। अन्य में आ जाओ, तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो इसमें क्या है, बिल्कुल, यानी कि निश्चयार्थक है, निश्चित बात है ये। वह मेरे घर आया करता है, आया करता है, आया और करता है, संयुक्त क्रिया, कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। रोहित ने खाना खा लिया, खा लिया, आया करता है, संयुक्त क्रिया। सजाती क्रिया एक जैसी, जैसे बोलियाँ बोलता है, सी ऑप्शन। और जैसे ये चहचहाना, गुड़गुड़ाना, गुनगुनाना, ये सब अनुकरणात्मक। हमने खाना खाया, खाना खाया, सजाती है, ठीक है, क्या है, सजाती है, एक ही उससे मिलकर बने। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा, कौन सी क्रिया है इसमें, खाया होगा, संदिग्ध भूत। सड़कें चौड़ी बनाई गई, तो सड़कें चौड़ी बनाई गई तो पूरक हो जाएगा ये, ठीक है। दीपा लगातार पढ़ाई कर रही है, अभ्यास बोधक, करती थी, इसीलिए कक्षा प्रधान, अभ्यास बोधक, ठीक है। अभ्यास बोधक ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा अभ्यास बोधक, ठीक है। उसके बाद देखो सात्यता बोधक, सात्यता बोधक होता है तुम्हारा इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया निरंतरता का बोध होता है। जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, यानी कि वो कंटिन्यूअस अभी भी काम कर रही है। प्रगति, जिस प्रगति के बारे में बताया, पूर्णतः जहाँ पे काम पूरा हो चुका वह जा चुका है। नित्यता बोधक, जहाँ पे ऐसा प्रतीत हो कि काम रोज होता है, जैसे सूर्य छिपने के बाद चंद्रमा उगेगा, डेली होता है वो तो ठीक है। अभ्यास बोधक, तो इसमें क्या होता है, इसमें लगता है कि नैसर्गिक रूप से सोचना प्राप्त होती है, यानी काम लगातार हो रहा है, यानी कि उसने अभ्यास किया था। दीपक लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई, यानी कि दीपा जो है अभ्यास करती थी, ठीक है। चल आगे, तो पीछे क्यों आ जाता है यार। जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उनको क्या कहते हैं, विधि, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, कुछ संज्ञा भी कर सकते हैं, कुछ को क्रिया विशेषण के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ को जो है तुम्हारा विशेषण के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन संज्ञा के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं भैया। चूड़ी अच्छी थी, कौन सी क्रिया है इसमें, चूड़ी अच्छी थी, कौन सी क्रिया, योजक क्रिया, ठीक है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो इसमें जो है आपका कहाँ से कहाँ आ गया, तो संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय लगाकर बनाएगी सादे सकर्मक। संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी, भर में आए का डी ऑप्शन इसमें नहीं है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लेट गया, चिल्ला उठा, काट खाए, जा रही हूँ, ये तो सामान्य क्रिया है। अरे चलना ऊपर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण, संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा? दिल्ली जा रहा है संयुक्त, कॉलेज में पढ़ता है संयुक्त क्रिया, शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसमें नहीं है। ठीक है जी, ओके सर। चलो अब आ गया आपके अव्यय पे। अब अव्यय हम जो है अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी उम्मीद है आपने 5 वीडियो देख ली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, थोड़ा सपोर्ट तो कर दिया करो। नया चैनल है, पता है 3-4 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब बढ़ाओगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो।